स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। इस वाले वीडियो में हमने जो सीजीपीएससी ने लास्ट 4 ईयर पे जो क्वेश्चन पूछा है उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे कि सीजीपीएससी किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछता है। उसी के आधार पे हम लोग रणनीति डिसाइड करने वाले हैं कि ज्योग्राफी को किस पोर्शन को कैसे पढ़ा जाए कि आपका कम टाइम में मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए और आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, आपको जरूर बेनिफिट करेगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के क्वालिटी कंटेंट के लिए। उससे पहले मैं एक आपको जरूरी सूचना देना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारी संस्था संकल्प एकेडमी के द्वारा सीजीपीएससी प्री का एक टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है, जो 10 टेस्ट सीरीज का सीरीज होगा। 10 टेस्ट होंगे जिसमें, और हमने जो है पहले टेस्ट को फ्री रखा हुआ है। यानी कि कल का जो टेस्ट है 12/1/2021 का, जो कि आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास और भारत का इतिहास, इसका जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट होगा आपका फ्री होगा। तो आप चाहे तो इस टेस्ट को दे सकते हैं। इस टेस्ट को देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी संकल्प, इसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं सुबह जो रहेगा 10 बजे आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आपका जो टाइम रखा हुआ है ये 10 से 12 रखा गया है, लेकिन जो टेस्ट होगा आपका वो 10 से शाम के 5 बजे तक ओपन रहेगा। तो आप जिस टाइम में भी कंफर्टेबल रहें आप इस टाइम को यूटिलाइज करिए और ये टेस्ट जरूर दीजिएगा। फ्री टेस्ट है, इसे जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी ये टेस्ट दे पाए। और इसके अलावा जो हमारे पेड टेस्ट पे एनरोल करना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, बाकी का इंफॉर्मेशन उन्हें वहां से मिल जाएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी लास्ट 4 ईयर पे कैसे क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग 2016 की बात कर लें तो 2016 में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था आपका वो था, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है। ये 2016 का क्वेश्चन आया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी, बी है अरावली, सी है सतपुड़ा, डी है पश्चिमी घाट। तो जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कहां है आपका, राजस्थान में। ठीक है, ये पर्वत से क्वेश्चन है। अगला, गोविंद वल्लभ सागर स्थित है। गोविंद वल्लभ सागर स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे आते हैं, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी, अब आपको पता हो तो खेतड़ी एक प्रसिद्ध स्थल है किसका, तांबा का। तो ये एक खनिज से क्वेश्चन है। आगे आते हैं, खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है ये तो हमने देख ही लिया। उसके अलावा अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रश घाटी में प्रवाहित होती है। ए कावेरी, बी यमुना, सी सोन, डी ताप्ती या ई रिहंद। अब ये विभ्रश घाटी क्या होती है, जो नदियां पश्चिम की ओर बहती है उन्हें विभ्रश घाटी की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कहते हैं। आपकी कावेरी ये तो आपके पूर्व साइड बहती है, यमुना भी पूर्व साइड पे बहती है, सोन पूर्व साइड पे बहती है, रिहंद ये भी ऊपर साइड पे बहती है फिर पूर्व साइड पे बहती है। तो लास्ट आपका क्या बच जा रहा है, ताप्ती। ताप्ती ऐसी नदी है जो पश्चिम के साइड पे बहती है, वहां अरब सागर पे एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी वो स्थल होता है जहां पे सबसे ज्यादा मछली पालन किया जाता है। ताप्ती के अलावा आपका नर्मदा नदी भी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा एक और नदी है माही, ये भी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। ये सारी नदियों से क्वेश्चन आता है। तो ये कौन सा टॉपिक था आपका, रिवर यानी कि अपवा तंत्र, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत में नील क्रांति से संबंधित है। तो क्या है नील क्रांति से संबंधित, नील यानी कि नीली क्रांति से संबंधित क्या है, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मत्स्य पालन। ठीक है, अगला, जरवा जनजाति पाई जाती है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, मैंने आपको पहले भी बोला था कि सीजीपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। जरवा जनजाति पाई जाती है, कहां पाई जाती है, ये पाई जाती है निकोबार द्वीप में। ठीक है, ये पाई जाती है निकोबार द्वीप में। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हमने 2016 का क्वेश्चन लिया है। इससे पहले 2015 का भी क्वेश्चन अगर आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें दिया हुआ था जोड़ी मिलाओ।
जरवा जनजाति इनमें से कौन सी जोड़ी के साथ मेल खाती है, ऐसा करके। तो जरवा जनजाति किसी के साथ मेल नहीं खाती थी और उसका आंसर हो जा रहा था जरवा का नन ऑफ दिस। आप ये पढ़ के जाते कि अच्छा जरवा का तो नन ऑफ दिस हो रहा है, लेकिन जरवा अचल में पाई कहां जाती है, तो जरवा कहां पाई जाती थी आपकी निकोबार में। तो 2016 का क्वेश्चन आपका सही हो जाता। ठीक है, तो सीजीपीएससी ऐसे क्वेश्चन रिपीट करता है। आगे ये कहां का आपका हो गया, ये हो गया आपका ट्राइब्स यानी कि जनजाति से। तो इस वाले सेट से हमको क्या मिला, हमको ट्राइब से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, हमको रिवर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, हमको पर्वत से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, हमको खनिज से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसे 4 टॉपिक थे जहां से आपके 2016 में क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे आते हैं, फसल 2017 का देखते हैं। फसल और उसके सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। चावल पश्चिम बंगाल, ये सही है। आज के डेटा के हिसाब से भी चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही होता है। गेहूं उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। कपास गुजरात, ये भी सही है। लेकिन आज के डेटा के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा जो कपास होता है वो महाराष्ट्र पे होता है। ठीक है, मैं आपको आने वाले क्लासेस में डेटा कराऊंगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। राई सरसों ये राजस्थान में होता है, जी हाँ, राई सरसों भी राजस्थान में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारी युग्म जो है वो सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयले के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भी आपका नदी से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, गोंडवाने में क्या मिलता है आपका कोयला, और काफी तादाद में कोयला मिलता है। कौन से नदी की घाटी में, तो आंसर होगा आपका दामोदर नदी की घाटी में। आगे आते हैं, ये थोड़ा सा अलग और हार्ड क्वेश्चन रहा था कि एसपी चटर्जी के भारत प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार की किस उप विभाग में रखा जाता है। ऐसे में हार्ड लग रहा है, लेकिन बताने की, अगर हम लोग महानदी को इसे देखें, सिहावा पर्वत धमतरी से निकल रही है, वो ऐसे ही होते हुई उड़ीसा चल जा रही है। अब देख लीजिए कहाँ है ये, उत्तर दक्कन के पठार पे है क्या, उत्तर पे तो नहीं है, दक्षिण पे भी नहीं है, पूर्वी पठार हो सकता है, पूर्वी घाट पे तो नहीं है, पठार पे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, पूर्वी पठार। ये कहां से क्वेश्चन था, ये भी तो रिवर से ही था। आगे आते हैं, क्वेश्चन है आपका, भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकार में सर्वाधिक भंडार किसका है। ठीक है, सबसे ज्यादा लौह अयस्क का भंडार किसका है, तो आपके ऑप्शन है ए हेमेटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी सीडेराइट या डी लिमोनाइट। तो देखिए, जो सबसे सर्वोच्च क्वालिटी का जो लोहा होता है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट, लेकिन जो सबसे ज्यादा अमाउंट क्वांटिटी में मिलता है वो है आपका हेमेटाइट, और यही इसका आंसर होता है। तो ये कहां का क्वेश्चन था, ये था खनिज। आगे आते हैं, कोड़ाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, तो कोड़ाई कनाल आपका पालनी की पहाड़ी में स्थित है। ये कहां से क्वेश्चन था आपका, पर्वत एवं पठार। अगला, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। अब वापस देखते हैं इसे, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ जनजाति दिया हुआ है, यहाँ सूची दिया हुआ है। अब देखिए, याद करिए, मैंने आपको ऊपर ट्रिपल स्टार लगवाया था, क्या जरावस कहाँ मिलता है, अंडमान निकोबार। आपको सिर्फ इतना ही पता है कि जरावर जो अंडमान निकोबार में मिलता है, बाकी जनजाति के बारे में मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना। कर दें, द को सेकंड नंबर में मिला दें, जरावस अंडमान निकोबार, आंसर निकल के आएगा क्या। द को सेकंड नंबर पे मिला दे, द को सेकंड नंबर पे मिला दीजिए। ठीक है, द का तो सेकंड होगा, तो द का सेकंड हो रहा है क्या, हो रहा है ना, यही आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको डायरेक्ट हूबहू नहीं पूछ देगा,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जरावस कहाँ है, तो इन्होंने अगले साल क्या किया, जोड़ी मिलान दे दिया, अब बनाएंगे जरावस कहाँ है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। राष्ट्रीय जलमार्ग से पहली बार क्वेश्चन आया, वो आया था आपका 2017 में, इससे पहले कभी क्वेश्चन नहीं आया था। तो कौन है आपका, गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग, ये है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। हालांकि ये आपका जलमार्ग अलग हो जाएगा, लेकिन इसे हम लोग रिवर और परियोजना जो है उस टॉपिक के अंडर रख रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन आपका जो है भौगोलिक क्षेत्र वो है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। आगे आते हैं, निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा मार्ग, कौन सा भाग वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे फैला है। तो सबसे ज्यादा जहां पे हमारा नदियां बहती हैं, नदियां के जो चारों ओर मिट्टियां होती है वो कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ काफी ज्यादा रहती है और यही है सर्वाधिक भाग पे फैला हुआ। अब आते हैं 2018 के क्वेश्चन में। निम्नांकित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है। इसे ट्रिपल स्टार कर दिए। मैं आपको फिर से रिपीटेड क्वेश्चन दिखाता हूं एक और 2019 का। सबसे महत्वपूर्ण सोयाबीन उत्पादक राज्य है, कौन है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमने क्रॉस क्या तैयार करके रखा था 2019 के लिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है, गेहूं होता है और आलू होता है। गुजरात में कॉटन यानी कि कपास अच्छा खासा होता है, टबैको अच्छे खासे होते हैं, मूंगफली अच्छे खासे होते हैं। राजस्थान में सरसों और बाजरा अच्छा खासा होता है। ये हमने क्रॉस तैयार करके रखा था कि अगर उत्तर प्रदेश और गुजरात से पूछेगा तो ये यही पूछ सकता है, तो आपको भी ऐसे ही प्रिपेयर करके रखना है। मध्य प्रदेश तो पूछ चुका, अब महाराष्ट्र भी पूछ सकता है, तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात को बना के आइए। ठीक है, आते हैं आगे। निम्नांकित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश में सर्वाधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट मध्य प्रदेश। ये था आपका ट्राइब्स यानी कि जनजाति से क्वेश्चन। परसेंट में पूछेगा तो मिजोरम, कहां नहीं है पूछेगा तो पंजाब में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र पर ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है। तो कौन है आपका, जमशेदपुर। क्रॉस हमने क्या तैयार करके रखा 2019 के लिए कि दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल पे, बोकारो कहाँ है, झारखंड पे, दोनों कोयला क्षेत्र में है। ये हमने इस साल का क्रॉस तैयार करके रखा कि 2019 में अगर आता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। अरावली सबसे पुरानी, ये 2016 का क्वेश्चन, ये तो आपका हट जाता सीधा सीधा। हिमालय श्रेणी देखिए दोबारा पूछ दिया है, ये रिपीटेड नहीं है क्या। अभी 2017 के क्वेश्चन में ही हमने देखा कि हिमालय श्रेणी सबसे ज्यादा नवीनतम है। 2016 से अरावली उठा लिया इन्होंने। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो रिपीटेड होते हैं। कक्ष वनस्पति का सुंदरवन निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सुंदरवन जो मैंग्रोव है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा स्थित है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। कक्ष वनस्पति का सुंदरवन, हालांकि सुंदरवन जो है वो उड़ीसा साइड पे भी आपको मिलेगा, लेकिन कक्ष वनस्पति यहाँ पे स्पेसिफाइड किया हुआ है, ध्यान रखिएगा इसे। आगे आते हैं। मध्य प्रदेश का मलाज खंडम निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है। ये इंपॉर्टेंट था। मलाज खंडम की पहाड़ी, यहाँ से सबसे ज्यादा क्या होता है, तांबा। इसके अलावा तांबा के लिए एक और क्षेत्र कौन सा देखेंगे, खेतड़ी, खेतड़ी माइंस राजस्थान में, वहां भी तांबा अच्छा खासा होता है। ठीक है, उसके अलावा लौह अयस्क उड़ीसा नंबर 1, मैग्नीज आंध्र प्रदेश नंबर 1, बॉक्साइट उड़ीसा नंबर 1। हम लोग खनिज के ऊपर अलग से वीडियो लेके आएंगे, तो इसे मत याद रखिएगा, मैं आपको नए डेटा के साथ याद करा दूंगा। कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने थे, क्योंकि महाराष्ट्र में तो नहीं पाई जाती,
केरल में भी नहीं पाई जाती, छत्तीसगढ़ में भी नहीं पाई जाती, तो कहां पाई जाएगी आपकी? त्रिपुरा पे। महाराष्ट्र में कौन सी जाति पाई जाती है? भील। केरल में चेचू नाम की जनजाति पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में उरांव और कोरवा। छत्तीसगढ़ में हालांकि और भी जनजातियां हैं लेकिन इन्हें हमने प्रमुख रूप से रखा हुआ है, तो आपका आंसर हो जाता त्रिपुरा। अब देख रहे हैं कि हर साल आपको ट्राइब्स से तो क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, ठीक है। लास्ट में एनालिसिस में एक बार हम लोग एक बार और देखेंगे कि कहां से क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट का मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो एल्यूमिनियम, सबको पता है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। 2019 लास्ट ईयर का क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो कौन सा है आपका? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब हमने यहाँ पे क्रॉस तैयार करके रखा है कि अगर जिम कॉर्बेट दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? असम पे, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर पे। और राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है आपका? उत्तराखंड पे। इन तीनों को याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट करे। अगला पहाड़ी से क्वेश्चन, चेरापूंजी कहाँ स्थित है? खासी पहाड़ियों में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा फिर देख लीजिएगा कि नागा पहाड़ी में क्या है और मिकिर पहाड़ी कहाँ है, ये भी देख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? अब आते हैं हमारे ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको ट्रिपल स्टार कराया था। ऊपर क्या देखा था हमने? सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए सोयाबीन क्या दिया हुआ था? आंध्र प्रदेश। यही गलत हो जाता यही गलत है। कौन सी सुमेलित नहीं है? सोयाबीन, आंध्र प्रदेश। लेकिन इस पे कोर्ट केस हो गया था, मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन कोर्ट केस का डिसीजन जो था, पीएससी को बोला गया कि पीएससी आप दोबारा रिव्यू करिए इस क्वेश्चन को। पीएससी ने दोबारा रिव्यू किया और सोयाबीन को आंध्र प्रदेश ही लिया है, यानी कि सोयाबीन जो है आंध्र प्रदेश में नहीं होता है, ठीक है। वैसे डेटा के हिसाब से मक्का जो है वो भी उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, मक्का आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिएगा। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? कहाँ स्थित है भाई? डायरेक्ट क्वेश्चन है, केरला। यहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि जैव विविधता। इन्वायरमेंट के लेक्चर में हमने इसे डिटेल में देखा है। बकिंगम नहर कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोरोमंडल तट पे। डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब आपको क्या याद रखना है? कलिंग तट कहाँ है, मालाबार तट कहाँ है और कच्छ तट कहाँ है? कच्छ तो समझ में आ ही रहा है आपका, गुजरात में ही होना चाहिए। मालाबार तट कहाँ है आपका? उस साइड पे, मुंबई वाले साइड पे, ठीक है। कलिंग तट कहाँ आपका? ये उड़ीसा पे है भाई, हो गया। तो ऐसे आपको क्रॉस भी बनाने हैं और याद भी रखना है। अब एक एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। हमको क्या समझ में आया ज्योग्राफी से, और उसी के हिसाब से आने वाले वीडियो आने वाले। सबसे पहला चीज तो हमको जो समझ में आया वो आया कि क्रॉप्स यानी कि फसल से तो ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं, कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा क्या समझ में आया? मिनरल से क्वेश्चन आते हैं। तीसरा समझ में आया ट्राइब्स यानी कि जो जनजाति है वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। चौथा जो हमको समझ में आया वो पर्वत व पठार, यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। मतलब ये चार टॉपिक से तो आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमको ये समझ में आया। तो जब इन चार टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और ज्योग्राफी में टोटल जो क्वेश्चन है वो 5 से 6 ही हैं, जिनमें से 3-4 क्वेश्चन आपके यहीं से कवर हो जा रहे हैं, तो क्यों ना इन्हीं टॉपिक को सबसे पहले कवर कर लें। इसके अलावा ये टॉपिक अगर आपके कवर हो जा रहे हैं तो एक टॉपिक को आपको क्या देखना है? बेसिक। भारत का आपका भौगोलिक परिक्षेत्र कितना है, साथ में कितने डिग्री पे है, 10 डिग्री चैनल कहाँ है, 9 डिग्री चैनल कहाँ है, वहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इन 4 टॉपिक को अगर आपके पास समय की कमी है, इन 4 टॉपिक को करके जाइए, गारंटी है कि 5 से 6 क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन तो आराम से बना लेंगे ज्योग्राफी के। लेकिन इन 4 टॉपिक पे आपको मास्टरी होनी चाहिए, तभी हो पाएगा। तो हमारे आने वाले वीडियो की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? हम लोग इस 4 टॉपिक को कवर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। समय बचा तो बेसिक पे ध्यान देंगे, नहीं बचा तो आने वाले जो दूसरा जो है सब्जेक्ट उस पे ध्यान देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हमारी ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। मैं जितना ज्यादा पीडीएफ हो सके आपको मैं वहां प्रोवाइड कराऊंगा। और कल हमारा फ्री टेस्ट होने वाला है, तो अपने दोस्तों को भी बताएं, हमारे साथ जुड़िए, हमारे फ्री टेस्ट को दीजिए, अपना एक एनालिसिस कीजिए, तैयारी पता लगेगा आपको कि आप कितने पानी पे हैं और कितने प्रिपरेशन की नीड है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।